आप अपने बोर्ड की कॉपी इस प्रभावी ढंग से लिखिए कि आपको कॉपी चेक करने वाला टीचर भी मजबूरन अच्छे अंक दे। इसके लिए हम आपको कुछ आसान से तरीके बताएंगे। आप अगर उसे फॉलो करते हैं, आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। आप अपना रोल नंबर सावधानीपूर्वक उत्तर पुस्तिका में लिखिए। रोल नंबर अति महत्वपूर्ण होता है लिखना। पहले हम सामान्य हिंदी 2023 का पेपर लेते हैं। कोड 302 जेडीएन पेपर है। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। आपका 2 खंडों में क्वेश्चन रहता है, खंड क और खंड ब। तो खंड क में 7 क्वेश्चन होते हैं। हम खंड क के सभी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अष्टायाम कृत के लेखक कौन हैं? गोकुलनाथ, बिठनायल, नाभादास, प्रियादास। क्वेश्चन नंबर ख, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। परंतु सूरज का 7वां घोड़ा, मुक्तिबोध, नदी का द्वीप। क्वेश्चन नंबर ग, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। करुणालय, कणयाली पड़े, सज्जन, भारत सौभाग्य। क्वेश्चन नंबर ग, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर ग, यात्रा संबंधित गद्यवृत्त, अरे यारा वारा रहेगा याद कौन लेखक है? इनमें से काव्याकृत की ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लोकायन, अग्निरेखा, किनवी नाव पर कितनी बार, रसवंती। तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है सन 1957, सन 1959, 1960, 1961। कला और बूढ़ा वृत्तांत कृति के रचयिता हैं। किस महावाक्याम कृति के 12 सर्ग हैं? कामयानी, प्रियवास, साकेत, वैदेही, वनवास। छायावादी युग की प्रमुख विशेषता है इतिवृत्ताम, श्रृंगार रस की प्रधानता, दो में सजीव वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म एवं विभेद। अब दिए गए गद्यांश को आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके 5 क्वेश्चन किए जाते हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। ये 10 नंबर का टोटल रहता है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, यह आसान और सरल शब्दों में लिखा जाता है। आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। इसी तरह दूसरा गद्य भी है अथवा में आप नए मुहावरे या नई रीतियाँ ये गद्य पढ़कर आप 5 क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आधारित दिए गए गद्यांश के आधारित पर आपको वही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है। 5 नंबर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या हरिप्रसाद द्विवेदी, इन दोनों में से आपको किसी एक का आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर ख इसका है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियाँ लिखिए। सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है, अथवा आप बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए तथा अधिकतम सीमा में लिखिए। 80 शब्द के अंदर आपको लिखना है पंचलाइट कहानी। इसके बाद ये 100 प्रति खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको मुक्ति खंड अग्र पूजा नहीं, मुक्ति खंड नहीं करना है, आपको आलोक वृत्त खंड काव्य करना है। इसके बाद श्रवण कुमार या नहीं है। 8वां क्वेश्चन, संशय में दिए गए संदर्भ में लिखिए। इसका संदर्भ लिखना है। इसके बाद इसके बारे में डिफाइन करना है। निम्नलिखित लोकोत्तरी और मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इंच का चाँद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मुहावरों का प्रयोग कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसी संधि विच्छेद का सही विकल्प लिखिए। ममंतरे का संधि विच्छेद है, इसका भी ऑप्शन दीजिए। पवित्रम का संधि विच्छेद है। इसी प्रकार दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन सही विकल्प चुनना है। इसमें आत्मनो शब्द में विभक्ति और वचन है। नाभ्यास शब्द में विभक्ति और वचन है। निम्नलिखित में शब्द युग्मों का सही अर्थ है। भवन भुवन का सही अर्थ है। निम्नलिखित में शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। चपला, प्रयोधर, विधि, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिख दीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों का एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। वाकाल, अमितभाषी, मितभाषी, बहुभाषी। ये क्या होता है? मितभाषी होता है। इसका जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिज्ञासा, जिज्ञासु, इच्छुक, जिज्ञासु होता है। इसी तरह निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है या इसके समस्त परिणाम में मात्र का कल्याण है।
आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसी तरह वीर रस या करुण रस की उदाहरण सहित इसका परिभाषा दीजिए। आपके 2 नंबर इसमें दिए जाएंगे। श्लेष अथवा उपेक्षा अलंकार का लक्षण लिखकर उदाहरण दीजिए और दोहा और कुंडलिया छंद का लक्षण लिखकर उदाहरण दीजिए। ये तीनों क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आपके 2, 2, 4, 6 ये निश्चित हैं। फिर अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष, नगर पंचायत एवं प्रार्थना पत्र लिखिए। इसी तरह निबंध लिखना है आपको। निबंध लिखना है भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्राकृतिक आपदाओं कारण एवं निवारण, विज्ञान वरदान या आपदा, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये तीनों में से कोई एक आ जाता है। पर्यावरण संरक्षण और विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों आए हैं।